हल्द्वानी आवास विकास में नोटिस चिपका दिया गया है। देखिए ये जिला मजिस्ट्रेट द्वारा यहाँ पर नोटिस चिपका दिया गया है। इसको आप पढ़ सकते हैं। देखिए घरों में लाल निशान लगे हैं। सारा कुछ बताते हैं भाई क्या है मामला। बने रहिए अब ना हमारे। देखिए नोटिस जिलाधिकारी द्वारा इस गली में भी लगाया गया है। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे आप सभी लोगों का। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर के आवास विकास की बात करेंगे और सुभाष नगर की बात यहाँ पर हम करेंगे। तो आज इस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि आवास विकास में निशान लगे थे। जो नाला आता है, देवखुड़ी नाला का जो पानी आता था वो वैशाली कॉलोनी होते हुए, आवास विकास होते हुए, सुभाष नगर होते हुए राजपुरा नीचे को गोला नदी में चला जाता था। तो कुछ दिन पहले जो हमारे एसडीएम साहब राहुल शाह जी है और तमाम जो आला अधिकारी नगर निगम के हैं, उन्होंने जो है ना वहां पर नोटिस दिए थे। नोटिस से पहले उन पे मार्किंग करी गई थी। 2 बार वहां पर सर्वे हुआ था। एक बार नाले के पार आर हुआ था, उसके बाद नाले के इधर हुआ था। लोगों के घरों में कम से कम दर्जनों घरों में लाल निशान लगा दिए गए थे। उसके बाद वहां के लोगों में, उत्तराखंड का जो हल्द्वानी शहर का आवास विकास के, वहां के लोगों में काफी आक्रोश पैदा हो गया था। ये मैं बरसात के समय की बात कर रहा हूँ। तो उस समय जब हमने वीडियो बनाई तो हमारे खिलाफ भी बहुत लोग बोलने लग गए थे, मगर बोलने से कुछ नहीं होगा। हमने जो है जमीनी हकीकत दिखाई। हमारा काम सिर्फ दिखाना है। हमारा न उसका टूटने से हमको कुछ मिलने वाला, न उसका टूटने से हमको कुछ नहीं मिलने वाला। हमने जो हो रहा था वो पब्लिक के सामने दिखाने की कोशिश करी, मगर वहां के कुछ महिलाएं हैं, कुछ पुरुष है, हमारे से जो है नोकझोंक करने लगे। फिर भी हमने वीडियो बनाना नहीं छोड़ा। तो आज भी हम बना रहे हैं। हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये कि आपको सिर्फ बताना कि क्या हो रहा है। बाकी किसी के घर से, किसी के निजी जीवन से इस वीडियो का कोई लेना देना नहीं है। अगर किसी को ठेस पहुंचती है उसके लिए हम माफी चाहते हैं। वीडियो का मतलब ये नहीं है कि किसी की जिंदगी में ठेस पहुंचाना। अब आप लोग कहेंगे हमारे घर टूट रहे हैं और आप वीडियो बनाए जा रहे हैं, मगर गवर्नमेंट क्या कर रही है वो हम दिखा रहे हैं। तो कुछ दिन पहले आपने सुना ही होगा, वहां पर तमाम जो हमारे विधायक सुमेश देव जी से तब भी आए थे वो कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, हम ये करेंगे वो करेंगे। बहुत सारी चीजें हुई थी, ज्ञापन वगैरह दे दी गए थे, एसडीएम साहब को मिले थे, डीएम साहब को मिले थे, तो मामला शांत हो गया था। तो उसके बाद जो है निशानदेही जो भी हुई थी वो वैसे की वैसी थी। सब मामला रफा दफा हो गया था। जैसे उसके बाद त्योहार चले गए, दिवाली चली गई, तो फिर यह भी ये नवंबर के लास्ट दिनों में वहां पर एक बार फिर से नोटिस आते हैं। नोटिस घरों पर आते हैं। नोटिस वहां पर जो लोग होते हैं उनको तो हाथों हाथ दिया जाता है। जो लोग वहां पर नहीं होते हैं उनके घर के आगे, दीवार के आगे नोटिस चिपका दिया जाता है और उसके बाद वो अधिकारी लोग चले जाते हैं। तो आप वो जो नोटिस होता है वो ऊपर से चिपका दिया जाता है। जहां पर संजय कॉलोनी चालू होती है, जहां से उनका निशानदेही है, वहां से नीचे तक मैंने देखे, वहां से ऊपर भी क्या पता हो सके चिपकाए होंगे। अगर जानकारी मिलेगी तो वो भी हम आपको बताएंगे। तो वो नाला कहां से आता था? वो नाला जो है देवखुड़ी नाला जो है वहां से आता था। उसके बाद वहां पर जो डांट बनी हुई थी अंग्रेजों के जमाने की, वो पीडब्ल्यूडी विभाग उसको सही करता है। वहां से पुलिया निर्माण कर दिया जाता है। पुलिया निर्माण करने पे भी वहां पर काफी बवाल होता है। जेई और वहां के जो तमाम फोर्थ क्लास के पीडब्ल्यूडी अधिकारी हैं उसे गाज गिरती है और उनसे पूछते हैं कि जी तिकोनिया में सड़क कैसी दैसी? तो कोई कहता है कि उसका देवखुड़ी का नाला का पानी इसमें डाल दिया तब वो ये हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। तमाम चीजें वहां पर होती हैं। उसके बाद जेई को भी सस्पेंड करने के आदेश वहां पर होते हैं। तनख्वाह रोकने के हमारे दीपक राउत जी वहां पर बोलते हैं। तो बहुत कुछ होता है, ये गहराई से मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो जो है पीडब्ल्यूडी क्या करती है, वहां पर सिर्फ जहां तक डांट थी वहां तक ही वो नाला बनाती है, पुल बना देती है अपनी। बाकी वहां पर कुछ छेड़खानी नहीं करती है। माना जा रहा है कि वो जो नाला जो आता था, देवखुड़ी का जो पानी आता था पहले जमाने में सिंचाई के लिए, या फिर नहर से जो भी पानी आता था सिंचाई के लिए, पहले वहां पर धान के खेत और खेती बाड़ी हुआ करती थी आवास विकास में, ऐसा लोगों का कहना है। तो वहां से सिंचाई का जो पानी है वो वैशाली कॉलोनी होते हुए, कृष्णा कुंज होते हुए, वैशाली कॉलोनी होते हुए, संजय कॉलोनी होते हुए, आवास विकास से सुभाष नगर होते हुए नीचे को चली जाती थी। तो आवास विकास वाले लोगों का कहना था कि टूटे तो भाई वैशाली कॉलोनी लोगों के भी टूटे। वहां पर बड़े बड़े घर हैं, बड़े बड़े बिल्डिंगे हैं, बड़े बड़े अधिकारी लोग वहां पर रहते हैं, ये लोगों ने नाला बंद कर दिया। मगर अगर नक्शे में देखा जाए तो वैशाली कॉलोनी से ही वो नाला जाता है। ऐसे मेरे संज्ञान में यहाँ आया है जितनी जानकारी मिली, क्योंकि वहां पर नाला जो है बंद कर दिया गया है पूरा और वहां पर घर बना दिए गए हैं। तो कार्रवाई होगी तो ऊपर से होगी, तो होनी भी लाजमी है, क्योंकि टूटेगा तो वैशाली कॉलोनी के घर भी टूटेंगे। क्योंकि अगर नाले के ऊपर अवैध अतिक्रमण होगा, तो आपने लास्ट टाइम ऊंचा पुल में देखा होगा, पत्रकार के साथ अतिक्रमण दिखाने पे इस तरह के सहानुभाव था, उसके बाद उसको जेल की हवा खानी पड़ी थी। तो आप विशेष ध्यान रखिए, आप किसी डिजिटल मीडिया, यूट्यूबर या ब्लॉगर या फिर प्रेस वाले, मीडिया वाले से आप बदतमीजी नहीं कर सकते हैं, आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है। आप विशेष ध्यान रखिए। तो अब हम बात करते हैं कि जो नोटिस आया, नोटिस में ये लिखा जाता है कि आप 15 दिनों के भीतर कोई हमारे
सामने सबूत लेके आए, आप हमें बताएं, साक्ष्य लेके आए कि आपका जो मकान है क्या है, कैसा है। एक बार फिर से पूछा जाता है आवाज विकास के जो भी लोग हैं उनको नोटिस के माध्यम से, एसडीएम साहब के थ्रू वो नोटिस आता है, सिंचाई विभाग भी उसमें सम्मिलित होता है। तो उस नोटिस में ये लिखा रहता है, आपने शुरू में पढ़ा ही होगा, मैंने थोड़ा सा बना है, आप पॉज करके शुरू में जाके पढ़ सकते हैं। उसमें ये लिखा रहता है कि आप 15 दिनों के भीतर हमें बताएं कि आपका ये मकान रजिस्ट्री था, कब से रह रहे हैं, क्या रह रहे हैं, क्या था क्या नहीं था, हमको अच्छी तरीके से बताएं। ऑफिस में आके, एसडीएम साहब के ऑफिस में आके, तहसील में आके हमें बताएं कि क्या है ये मामला करके। इससे पहले अगर बताते नहीं है तो आपका जो घर है अतिक्रमण माना जाएगा, ऐसा वहां पर लिखा जाता है और नोटिस चिपका दिया जाता है। एक बार फिर से आवाज विकास में हड़कंप सा मच जाता है। लोग आपस में बात करते हैं, काफी डरे सहमे रहते हैं, क्योंकि घर टूटना एक बहुत बड़ी बात है। अगर किसी का घर टूट रहा है तो जन्म भर की पूंजी जो है जा रही है, क्योंकि एक आशियाना उजड़ रहा है। हम भी नहीं चाहते हैं, आप भी नहीं चाहते होंगे कि किसी का घर उजड़े, मगर अगर वह अतिक्रमण है, चाहे नाले पे हो, नदी में हो, कहीं पर भी हो, मैं आवाज विकास की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर वो नाले पे बन रहा है तो वो टूटना जरूरी है। आपने हमारी वीडियो में भी देखा होगा कि नाले का अतिक्रमण किस तरह से ध्वस्त होता है। लगातार मैंने दिखाया है कि हल्द्वानी शहर में लगातार अतिक्रमण ध्वस्त हो रहा है। बात आवाज विकास की नहीं है, कहीं पर भी अगर अतिक्रमण बन रहा है तो वहां पर बुलडोजर अवश्य चल रहा है। वहां पर अब हड़कंप सा मचा हुआ है, लोग सोच रहे हैं कि क्या जो होगा, कैसे जो होगा, किसी के रजिस्ट्री घर है, किसी के नहीं है, किसी के बहुत साल पुराने घर हैं, अब वो सारी चीजें हैं। अब ये डीएम साहब जाने, वो मकान मालिक जाने कि आगे का जो होगा वो क्या होगा, उस पर भी हम बने रहेंगे। नोटिस आया है तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है। दर्जनों घरों में नोटिस आया हुआ है। तो उसके बाद जब पता चलता है सभी लोगों को, तो आपस में वो लोग बात करते हैं। तो उसके बाद वहां पर एक पंचेश्वर मंदिर है, वहां पर हमारे जो हल्द्वानी शहर के विधायक सुमित हृदय जी है वो जाते हैं, तमाम लोगों को वहां पर इकट्ठा करते हैं। वो आते हैं, मीडिया के जरिए भी बताते हैं, कहते हैं कि हमारा घर नहीं टूटना चाहिए। जैसे पहले बोलते थे कि यार ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, कैसे निशान लगा रहे हैं, हम इसके खिलाफ हैं, ऐसा जनता के साथ वो जन संवाद वहां पर करते हैं। बोलते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम कोर्ट जाएंगे, हम ये घर टूटने नहीं देंगे, ऐसा आश्वासन वहां के जनता को लोग देते हैं। तो एक बार फिर से बीच में मामला एकदम ठंडा हो रहा था, तो एक बार फिर से ये मामला गर्मा गया है। लोगों की रातों की नींद यहाँ पर हराम हो गई है, दिन का चैन हराम हो गया है कि घरों में अचानक से कैसे नोटिस आ गए। बीच में तो एकदम ठीक हो गया था, वही सरकार है, सब कुछ वही है, एसडीएम साहब भी वही है, सिर्फ डीएम साहब बदले हुए हैं और नगर आयुक्त जी बदले हुए हैं, कमिश्नर साहब भी सब वही है, वही सरकार है। तो मेरी समझ में ये नहीं आता है कि पहले नोटिस दिया, फिर नहीं दिया, फिर दोबारा नोटिस दिया, फिर नहीं दिया, बार बार वहां पर नाप तुलाई हुई, कहाँ क्या है, कहाँ क्या है। उसके बाद मामला शांत कर दिया गया, ज्ञापन वगैरह दे दिया गया। सारे लोग वहां पर पहले भी बैठे थे, जैसे अभी बैठे वैसे पहले भी बैठे थे, मगर हुआ क्या, क्यों ऐसा हुआ, ये बात मेरी भी समझ में नहीं आ रही है। पहले नोटिस अगर निरस्त हो गया था तो बाद में नोटिस क्यों दिया, सरकार क्या चाहती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। और एक चीज और आपको मैं बता दूं, अगर जो पूरे वीडियो देख रहा है उनके लिए जमरानी बांध बनना है, समय सीमा में वो बांध पूरा होना है, तो प्लानिंग बहुत लंबी है। हल्द्वानी शहर में 240 करोड़ रुपए आए हैं, तो उसमें कहीं न कहीं विकास होना है, नदी नाले चौड़े करने हैं, अतिक्रमण हटाना है, शहर का सौंदर्यकरण करना है, नाले बिल्कुल चौड़े करने हैं, क्योंकि भविष्य में जमरानी बांध का पानी अगर ओवरफ्लो हो गया तो हल्द्वानी तो बह जाएगी। बरसात के समय में ये खतरा रहेगा, क्योंकि गोला तो ऑलरेडी फुल है। तो अगर हम शहर के बीचों बीच जो बारिश हो जाती है तो उसका पानी कहाँ निकालेंगे, अगर देखुड़ी नाला फुल हो गया तो उसका पानी कहाँ निकालेंगे, और ये जो नहर चलती है नैनीताल रोड पे, उसको ओवरफ्लो होने पे कैसा रोका जाएगा। हालांकि ठंडी सड़क से वहां कट ऑफ जरूर कर दिया गया है, मगर ऊपर का नहर पूरा बंद कर दिया गया है, तो नाला बनना है। खबरें ये भी आ रही है सूत्रों के हवाले से कि नरीमन चौराहे से लेकर 3 पानी तक जो है रोड के दोनों ओर नाले बनने हैं। पानी, बरसात का जो पानी है उसको निकासी के लिए दोनों ओर नाले बनने हैं, और मापतोल वगैरह सब हो गई है। पूरा रोड जो है नरीमन चौराहे से वहां तक जो है, जहां पर भी कम पाएगी 15-15 मीटर रोड चाहिए, ऐसा ऊपर से आदेश आया है। तो वहां पर पीडब्ल्यूडी के विभाग, तहसील के जो भी लोग वहां पर आते हैं, सब नाप रहे हैं, रोड नापाई चल रही है, मैं आपको खबरें बता देता हूं। और अब जमरानी बांध का जब पानी ओवरफ्लो हो जाएगा, जब उसका पानी छोड़ना पड़ेगा, तो पानी तो छोड़ना पड़ेगा, इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। हल्द्वानी छोटी सी शहर है, पानी कहाँ जाएगा। बात सिर्फ बरसात के पानी की नहीं हो रही है, जब जमरानी बांध का पानी छोड़ना पड़ सकता है तो उस समय के हालात के लिए आगे की प्लानिंग करी जा रही है। अब क्या आवाज विकास में घर टूटेंगे या फिर वैसे ही रहेंगे, क्या होगा, कैसे होगा, उस खबर पर हम लगातार बने रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो बनाने का मकसद जब आपको बताना कि ऐसा हो रहा है, बाकी हमको किसी के घर से, किसी के निजी जीवन से कोई लेना देना नहीं है। फालतू में हम लोगों से, मेरे से बेमतलब आप बहस ना करें और मुझे इस विषय में बात ना करें। आप कोई कमेंट हो, कमेंट के माध्यम से आप पूछें। इजाजत।